आज बात करने वाले हैं विश्व की सबसे ज्यादा पुरानी और सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता, सबसे ज्यादा डेवलप सभ्यता की, सिंधु सभ्यता या सैंडव सभ्यता, जिसका इतिहास आज से लगभग 4500 वर्ष पुराना था। यानी आज से 4500 वर्ष पहले ये सभ्यता काफी ज्यादा विकसित थी। इनके खुदाई में ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं जिससे पता चलता है ये सभ्यता आज की सेंचुरी को जीती थी। विकसित इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उस समय के लोग यहाँ बिल्डिंग बना के रहते थे। देखिए 2400 ईसा पूर्व को समझ लेते हैं। देखिए ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों में डिफरेंस क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए हम यानी क्राइस्ट के बाद की जितने भी सालें हैं, जितने भी वर्ष हैं, उनको हम लोग ईस्वी में काउंट करते हैं और क्राइस्ट से पहले की जितनी भी टाइमिंग थी उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो यानी 2400 ईसा पूर्व, क्राइस्ट के 2400 सालों पहले यह सभ्यता स्थापित हो चुकी थी। यहाँ के लोग बिल्डिंग रहते थे, बिल्डिंग्स वगैरह बना के रहते थे, यानी टोटल अर्बन कल्चर को फॉलो करते थे, काफी मॉडर्न टाइम को जी रही थी। और ये सभ्यता बाढ़ के आने से, पानी भर जाने से, यह सभ्यता पूरी तरीके से विनाश हो गई थी। देखिए राय बहादुर दयाराम शाही ने इसको खोजा था। राय बहादुर दयाराम शाही ने इसको खोजा था। यहाँ के जो लोग रहने वाले लोग कौन थे? यहाँ मूल रूप से जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय लोग थे। द्रविड़ लोग यहाँ रहते थे। द्रविड़ और एक चीज, इस सभ्यता में वैसे तो बहुत सारे शहर प्राप्त हुए, बहुत सारे गांव भी प्राप्त हुए, लेकिन जो सबसे बड़े 6 सबसे बड़े शहर जो मिले थे वो ये कुछ इस तरह थे। 6 सबसे बड़े शहर प्राप्त हुए थे, ये थे इस तरीके से। सबसे पहला था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, भाग गया उसके बाद ये 6 शहर प्राप्त हुए थे इसकी खुदाई में, जो सबसे ज्यादा बड़े थे, और बाकी कई शहर प्राप्त हुए, लेकिन ये इन सबसे ज्यादा मुख्य रोल इन्हीं का था। ये सबसे विकसित थे, ये सभी जितने थे सबसे ज्यादा विकसित थे, डेवलप थे, विकसित। ये 6 शहर सबसे ज्यादा विकसित थे इस सभ्यता के। विकसित थे। अधिकांश हिस्सा अपना इस सभ्यता का जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान में चला गया, आधा हिस्सा इसका अफगानिस्तान में चला गया, लेकिन अपने भारत के पास अब भी अपना राजस्थान, हरियाणा और गुजरात ये हड़प्पा की अंडर में आते हैं। राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। देखिए इस समय गुजरात में सबसे ज्यादा हिस्सा खोदा गया है, तो मोहनजोदड़ो संस्कृत सबसे ज्यादा हिस्सा यहाँ पर मिलता है। मोहनजोदड़ो खुदाई सबसे ज्यादा गुजरात में हुई है। मोहनजोदड़ो खुदाई सबसे ज्यादा गुजरात में हुई है। बात करते हैं सबसे बड़े हिस्से की। ये पूरी तरीके से अर्बन कल्चर फॉलो करते थे, अर्बन कल्चर, शहरी, पूरी तरीके से शहरी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी बिल्डिंग अन्नागार सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी बिल्डिंग थी अन्नागार, और मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला था। सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये बिल्डिंग प्राप्त हुई, उसके बाद यहाँ से मोहनजोदड़ो से ही, ये तो बिल्डिंग हो गई आपकी, और मोहनजोदड़ो से ही यहाँ पर एक सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था। इस स्नानागार के बिल्कुल बीचों बीच में बाथ पूल बना हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग अप्रॉक्सीमेट 11.88 मीटर थी। जो स्नानागार प्राप्त हुआ था, स्नानागार 7 मीटर चौड़ा था, 501 मीटर चौड़ा था, और इसकी गहराई लगभग अप्रॉक्सीमेट आपकी 3 मीटर मानिए 2.43 मीटर तो लंबा गहरा था। बिल्डिंग प्राप्त हुई, इसके बाद स्नानागार प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो खुदाई में। ये दोस्तों सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, सारे शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सब उसी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं 1947, जब भारत आजाद हुआ था। 1947 के बाद जो खुदाई हुई थी सबसे ज्यादा गुजरात में खुदाई हुई थी 1947 में। अब बात करते हैं कालीबंगन शहर की। दोस्तों कालीबंगन शहर की बात करते हैं। कालीबंगन शहर में आपको जुते हुए खेत, कालीबंगन शहर से ईंटें मिली और जुते हुए खेत भी कालीबंगन शहर से मिले। लोथल और सूतकोतदा ये 2 पोर्ट थे इस सभ्यता के सबसे बड़े बंदरगाह थे। लोथल और सूतकोतदा इस सभ्यता के सबसे बड़े बंदरगाह, लोथल और सूतकोतदा। लोथल और सूतकोतदा ये सबसे बड़े बंदरगाह थे इस सभ्यता के। लोथल जो कि इनका बंदरगाह था, इससे इसकी और कालीबंगन शहर की दोनों की खुदाई हुई थी, तब हमको अग्निकुंड प्राप्त हुआ था। ये अग्निकुंड 2 जगह खुदाई हुई थी, कालीबंगन शहर और लोथल पोर्ट की, लोथल बंदरगाह की जब खुदाई हुई थी तो यहाँ से अग्निकुंड मिला था। ये दोनों पोर्ट हैं, ये दोनों बंदरगाह हैं। लोथल और सूतकोतदा दोनों बंदरगाह हैं। लोथल और सूतकोतदा दोनों पोर्ट हैं, दोनों बंदरगाह हैं। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई चल रही थी उस समय एक सील प्राप्त हुई थी जिस पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। इन पशुपतिनाथ के चारों तरफ हाथी, भैंसा, गेंडा, चीता के विराजमान थे। इनके चारों तरफ हाथी, भैंसा, गेंडा, चीता जानवर विराजमान थे। पशुपतिनाथ जी की मूर्ति, पशुपतिनाथ जी की मूर्ति मिली थी जो 3 मुख वाले थे। 3 मुख वाले पशुपतिनाथ जी
3 मुखी पशुपतिनाथ जी की मूर्ति जिनके चारों तरफ हाथी भैंसा गेंडा चीता विराजमान थे। और एक नर्तकी की मूर्ति भी इसी खुदाई में, मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई में ब्रॉन्ज मेटल यानी कांसे की मूर्ति एक नर्तकी की मिली थी। एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी इसी खुदाई में, नर्तकी ब्रॉन्ज मेटल की थी, ये कांसे की नर्तकी, ब्रॉन्ज मेटल की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कहाँ की खुदाई? मोहनजोदड़ो की खुदाई में। हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई चली थी उसमें जो मोहरे कांपे उनके ऊपर एक सिंग वाले पशु की मार्किंग थी। जब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर की जब खुदाई चली थी, लोथल जो कि बंदरगाह है, लोथल और एक चन्हुदड़ो, एक शब्द आता है चन्हुदड़ो, ये मैं मिटा दे रहा हूं। लोथल जो कि आपको बता चुके बंदरगाह था, एक लोथल क्या था? बंदरगाह। लोथल और चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल और चन्हुदड़ो की जब खुदाई चली दोस्तों, लोथल बंदरगाह और चन्हुदड़ो भी शहर था, इन छोटे शहरों की जब खुदाई चली तो उसमें मनके के कारखाने भी मिले, मनके के कारखाने जो कि बंदरगाह का पोर्ट था और चन्हुदड़ो ये छोटे शहर थे, इनमें मनके के कारखाने मिले। मनके के कारखाने, मनके के कारखाने, मनके के कारखाने, मनके की माला बनाई जाती, मनके के कारखाने इसी खुदाई में मिले थे। ये छोटे शहर थे लेकिन इनकी खुदाई में बहुत सी चीजें ऐसी मिली थी, मनके के कारखाने। दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने घरों और अपने नगर के लेआउट के लिए, अपने घरों और नगर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसके लेआउट के लिए उन्होंने जो सिस्टम, ग्रिड सिस्टम अपनाया था, ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम था। इसके जरिए इन्होंने अपने घरों और नगरों का विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन यानी लेआउट तैयार करने के लिए इन्होंने ये ग्रिड सिस्टम अपनाया। जो लोथल बंदरगाह था इसको छोड़ के बाकी जितने भी नगर थे, जितने भी शहर थे, उनके घरों के दरवाजे रोड के बैक साइड खुलते थे। लेकिन लोथल जो कि बंदरगाह था, ये छोटा नगर भी था, इसके जितने भी घरों के दरवाजे थे वो सब रोड की साइड में खुलते थे। दोस्तों ये जो सभ्यता थी ये भाव चित्रात्मक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता भाव चित्रात्मक सभ्यता थी। इसमें जो लिखने की जो पद्धति थी दाएं से बाएं, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। इस लिपि में दाएं तरफ से बाएं ओर लिखा जाता था, यानी सीधे हाथ से उल्टे हाथ तरफ के लिए लिखा जाता था। लेकिन अगर रिकॉर्ड 2 या 3 लाइनों होता था तो सबसे पहली लाइन तो आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिखना होती थी, उसके बाद जितनी भी लाइनें होती थी आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड लिखनी होंगी। तो देखिए इसकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग मीठा खाने के लिए शहद का उपयोग करते थे, शहद यानी मीठा खाने के लिए शहद का यूज करते थे। इस सभ्यता के लोग रंगपुर और लोथल, लोथल जो कि आपको बता चुके हैं एक बंदरगाह था, एक पोर्ट था, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिलने से पता चलता है इस सभ्यता के लोग धान की भी खेती करते थे। दोस्तों सबसे पहले तो लोथल में ही चावल के दाने मिले थे, उसके बाद की बात करें रंगपुर एक छोटा शहर था, यहाँ से भी चावल के दाने प्राप्त हुए, लेकिन मोस्टली आपको लोथल को ही अगर ऑप्शन में दिया जाए तो आपको लोथल को ही टिक करना होगा। दोनों बंदरगाह लोथल और सोतकोदा, और एक है आपका ये शहर कालीबंगन, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए, खुदाई जब हुई तो घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। लोथल और सोतकोदा जो थे बंदरगाह थे, और एक कालीबंगन शहर, इन तीनों से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए खुदाई में। दोस्तों ये लोग यातायात के लिए, जाने आने के लिए ये लोग 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन के लिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का यूज करते थे। कहीं भी जाने आने के लिए, यातायात के लिए ये लोग जो है 2 पहिया या 4 पहिया वाहन के तौर पर ये लोग भैंसा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी का यूज करते थे। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में एक शब्द आता है मेलुहा शब्द, जिसका मतलब है सिंधु सभ्यता। ये कोई अलग शब्द नहीं है, मेलुहा शब्द आता है मेसोपोटामिया, ये मोस्टली पूछा जाता है। मेसोपोटामिया में एक शब्द आता है मेलुहा, मेलुहा, मेलुहा शब्द का मतलब है सिंधु सभ्यता, ये कोई अलग नहीं है, सिंधु सभ्यता, मेलुहा। मेलुहा शब्द इसी सभ्यता से संबंधित है, सिंधु सभ्यता है, कहीं भी पूछा जाए सिंधु सभ्यता है। मेलुहा शब्द का मतलब सिंधु सभ्यता है, मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया में आता है लेकिन है ये सिंधु सभ्यता है। अच्छा इस सभ्यता का जो शासन था, इस सभ्यता पे जो जिन लोगों ने अधिकार किया था वो बड़े वर्ग के लोग थे, करते थे बड़े वर्ग। इनको जो तौलने का तरीका था, इनके जो तौलने की यूनिट थी वो 16 के रेशियो में थी, 16 के रेशियो में थी, 16 के रेशियो में इनकी तौलने की यूनिट थी, 16 की यूनिट थी, इकाई थी, 16 के रेशियो में थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की जो तौलने की इकाई थी वो 16 के रेशियो में थी, 16 के अनुपात में थी। पिन्नट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। पिन्नट जो आए थे, पिन्नट एक इतिहासकार थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, एक बड़े साम्राज्य जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी के तौर पर देखते थे कि धरती उर्वरक है। दोस्तों अपनी धरती तो उर्वरक है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने धरती को उर्वरता की देवी मानकर, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सबसे ज्यादा इन्होंने धरती को पूजा, ये सबसे ज्यादा इनकी जो पूजा करने की विधि में धरती को पूजना था। धरती को उर्वरक मानते थे, उर्वरा की माता मानते थे, उर्वरा की। उसके बाद की बात करें तो ये लोग कुबड़ वाले सांड यानी नंदी महाराज को भी पूछते थे, कुबड़ वाले सांड को भी पूछते थे ये लोग। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड को पूछते थे यानी नंदी महाराज को भी पूछते थे। आज से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता सांड को पूछती थी, कुबड़ वाले सांड, जो कुबड़ वाले सांड होते हैं यानी नंदी महाराज आज के टाइम पे भी। उसके साथ ही साथ ये सभ्यता वृक्षों और भगवान शिव और माता देवी को भी पूछती थी। ये सभ्यता वृक्षों, भगवान शिव और माता देवी को भी पूछती थी, भगवान शिव की पूजा करती है। तो यहाँ से पता चलता है नंदी महाराज, इसका मतलब है ये सभ्यता
भगवान शिव की भक्त रही होगी। और साथ ही साथ वृक्षों और मातृ देवी, ये भी इनके पूजा के, इनको भी ये लोग पूजते थे, इनको भी ये लोग पूजते थे। शिव जी वृक्ष और मातृ देवी, इनको ये लोग पूजते थे। सिंधु सभ्यता के लोग इनको पूजते थे, शिव वृक्ष मातृ देवी और नंदी महाराज यानी कुबड़ वाले सांड को। उसके बाद स्वास्तिक भी इसी सभ्य स्वास्तिक का चिन्ह, इसकी खुदाई में स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये लोग सूर्य के उपासक भी रहे होंगे। स्वास्तिक चिन्ह के आधार पर पता लगता है कि ये लोग सूर्य के उपासक भी रहते हैं, सूर्य की पूजा भी करते थे। लेकिन मंदिर का कोई भी अवशेष इस सभ्यता से नहीं मिला है, मंदिर का कोई अवशेष इस सभ्यता से नहीं मिला है। स्वास्तिक इस सभ्यता की खुदाई में जो स्वास्तिक प्राप्त हुआ, इससे पता चलता है यहाँ के लोग सूर्य पूजक थे, यहाँ के लोग शिव और वृक्ष की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, कुबड़ वाले सांड यानी नंदी महाराज की भी पूजा करते थे। स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा पता चलता है यहाँ की ये सभ्यता काफी ज्यादा मातृ सत्तात्मक रही होगी। मतलब स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई इस सभ्यता से, इससे पता चलता है ये सभ्यता मात्र सत्तात्मक रही होगी। सबसे ज्यादा ये लोग सूती और ऊनी वस्त्र यानी कॉटन की वस्त्र ये लोग पहनते थे, कॉटन और ये ऊन की वस्त्र, वूल्स के कपड़े पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा कॉटन और ऊन के यानी कपड़े पहनने में लोग सूती और ऊन का इस्तेमाल करते थे। शिकार के लिए, मनोरंजन के लिए लोग, अपनी इंटरटेनमेंट के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना और पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, साथ ही साथ पासा खेलना, चौपड़ खेलना और भी साधनों का यूज अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने एंजॉय के लिए करते थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाकर, ये सब इनके मनोरंजन के माध्यम थे। चौपड़ खेलना, पासा खेलना, ये सब इन सभ्यता के सबसे ज्यादा मनोरंजन के साधन थे, एंजॉय के साधन थे। क्या क्या था? पासा खेलना, मछली पकड़ना, सबसे पहला था मछली पकड़ना, शिकार करना, मछली शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, और उसके बाद है चौपड़ खेलना, पासा खेलना, पासा, ये सब इनके एंजॉयमेंट के माध्यम थे। इन्हीं साधनों से लोग एंजॉय करते थे, इंटरटेनमेंट के ये साधन थे इनके बर्तन लाल रंग की मिट्टी के ऊपर काले रंग के डिजाइन के द्वारा बनते थे, डिजाइन होती थी। इन लोगों के मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, लाल मिट्टी के बर्तन जिसपे काले रंग की डिजाइन हुआ करते थे, लाल रंग की मिट्टी जिसपे काले रंग के डिजाइन हुआ करते थे, ऐसे बर्तनों का सिंधु सभ्यता के लोग यूज करते थे। हड़प्पा के टाइम का है ये कालीबंगन शहर था, उसी के टाइम का लगभग कालीबंगन शहर। इस कालीबंगन शहर का जो खुदाई हुई, इसमें कई सारे किले मिले हैं, पूरा शहर किलों से भरा हुआ था। इसी खुदाई में किलों से भरा हुआ शहर प्राप्त हुआ, सारा शहर किलों से घिरा हुआ था। कालीबंगन शब्द का मतलब होता है काली चूड़ियां। इसकी खुदाई में अग्नि पूजा की प्रथा से रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं। उसके साथ ही इसमें हड़प्पा में जो खेती हुआ करती थी, इसी से ही साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा की खेती के साक्ष्य भी कालीबंगन शहर की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। और अग्नि पूजा की जो प्रथा चलती थी, कालीबंगन की शहर की जो खुदाई हुई, इसी से पता चलता है कि उस समय अग्नि पूजा की प्रथा प्रचलित थी। और वैश्यावृत्ति, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों ही इस सभ्यता में प्रचलित थी, दोनों ही उस समय चलती थी। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों ही इस सभ्यता के टाइम पे चलती थी। दूसरी ओर शवों को जलाना और दफन करना दोनों ही शामिल था। हड़प्पा के लोग सबको दफना देते थे और मोहनजोदड़ो के लोग सबको जला देते थे। लेकिन दोस्तों लोथल और कालीबंगन यहाँ से दोनों तरह की संस्कृति मिली है, दोनों मिक्स संस्कृति, दफनाना भी और उसको दफनाना भी और दहन करना भी, जलाना भी शवों को, कालीबंगन और लोथल से, क्योंकि इनकी खुदाई में दोनों तरह की समाधि मिली है। इस सभ्यता में आंख से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते थे। टेराकोटा, आंख में पकी मिट्टी को इस सभ्यता के लोग टेराकोटा बोलते थे, टेराकोटा। और मैंने आपको बताया इस सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा मूल कारण था बाढ़ का आना। बाढ़ के कारण इस सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी।